सुबह 10 बजे 11 बजे के करीब 10:30 11 के बीच में बुलडोजर आए हैं। जो हमारा बेला स्टेट में बेला गांव है, वहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे कोई नोटिस वोटिस नहीं दिए जा रहे। यहाँ पे तो एकदम जबरदस्त काम किया जाता है कि जब उन्हें आना होता है, जब उनका मन करता है, तब वो बुलडोजर लेके प्रशासन के साथ आ जाते हैं। पुलिस होती है साथ में, और मतलब एकदम से ऐसा हमला करता है जैसे कि हम कोई चोर हो, डाकू हो। इस तरह से हम हमारे साथ करते हैं लोग। बहुत सारे शब्द जैसे कहते हैं जुडिशली, लो, पुनर्वास और मौलिक अधिकार, ये शब्द हमारे लिए खाली दिखावे के रूप में रह गए, क्योंकि इन पर कोई भी काम नहीं हो रहा। क्योंकि मोदी जी ने भी कई बार कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हमारे पक्के मकानों को पहले झुग्गियों में तब्दील किया और आज घर से भी वंचित रखा जा रहा है। टीडीए वाले हमारे घर पे आते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, हमारे सामान को भर के ले जाते हैं, सामान दबा देते हैं। जो कीमती सामान होता है उसे अपने भर के ले जाते हैं और बेच देते हैं। 100 साल से आदमी खेती बाड़ी कर रहे थे, उनकी जमीन जायदाद सब कुछ छीन ले रहे थे। काहे की सरकार है? और हम इंसान नागरिक नहीं है देश के? क्या हम पाकिस्तानी हैं क्या? पाकिस्तान से तो नहीं आए, हिंदुस्तान के हैं, नागरिक हैं, जन्म लिया है हिंदुस्तान में। देश की आजादी में हमारी माँ बाप सब दादा सारे सब शहीद हुए हैं। क्या हम देश के नहीं हैं? हमारे साथ सरकार ये कर रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम करा है आपने हमारे साथ। आपने आपको वोट तो दे दिया, पर ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। In the floodplains of Yamuna, a community yet again faces the wrath of bulldozers. In the morning hours of 17th August, teams comprising of Delhi Development Authority and the Delhi Police demolished houses at Bela Estate. People lose their belongings in the rubble as community members demand their rights to rehabilitation and complain of arbitrary action by the state. The authorities have been carrying out demolitions in Delhi under the pretext of the G20 summit in September this year. जी, यहाँ पे सुबह 10 बजे 11 बजे के करीब 10:30 11 के बीच में बुलडोजर आए हैं। जो हमारा बेला स्टेट में बेला गांव है, वहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। और सामान जो है कि लोग अपना एक साइड उठा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे उठाने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो उनके साथ ले आते हैं नशेड़ी गंजेड़ियों को एमसीडी वाले बनाकर, तो वो सामान उठा के उनका भर रहे हैं अपनी ट्रॉलियों में। और सामान उठाने के बाद वो कहीं भी फेंक देते हैं, इतनी दूर कि हमें सामान मिल नहीं पाता है। और अगर कोई अपने सामान को रोकने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे मारपीट हो रही है। यहाँ पे कोई नोटिस वोटिस नहीं दिए जा रहे। यहाँ पे तो एकदम जबरदस्त काम किया जाता है कि जब उन्हें आना होता है, जब उनका मन करता है, तब वो बुलडोजर लेके प्रशासन के साथ आ जाते हैं। पुलिस होती है साथ में, और मतलब एकदम से ऐसा हमला करता है जैसे कि हम कोई चोर हो, डाकू हो। इस तरह से हम हमारे साथ करते हैं लोग। हमारा खेती बाड़ी था, यहाँ के हम किसान हैं, जो हमारे पूरे बेला स्टेट में रहते हैं किसान हैं और मजदूर हैं। जैसे किसानों के साथ मजदूर जुड़े होते हैं, अकेले किसान खेती नहीं कर सकता और अकेले मजदूर भी कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह किसान और मजदूर मिलकर खेती किया करते थे। वही हमारा व्यवसाय था, जो इन्होंने उसे भी जोत कर खराब कर दिया है। उसके बाद जो कुछ बचा था वो बाढ़ ने खराब कर दिया है। यहाँ पे 1913 से हमारे बड़े बुजुर्ग रहते आए हैं। अंग्रेजों के टाइम से, आज़ादी से पहले से यहाँ वो लोग रह रहे थे। तो आप बताइए, क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि आज हमें रहने के लिए यहाँ पे जगह दी जाए, जबकि कई बीघा, हजारों बीघा खेती है यहाँ पे जो इन लोगों की छीनी जा रही है, जिसमें हमारे भी परिवार के कुछ लोग हैं और सभी तरह के लोग हैं यहाँ। लेकिन सबके साथ नाइंसाफी हो रही है, कहीं से कहीं तक कोई इंसाफ नहीं है। हमारा किसी ने, कोई मंत्री ने नहीं सुना। 16 महीने धरने चलते हो गए, इसीलिए कि शांतिपूर्ण हम धरना चला रहे हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए। जो बेला स्टेट के लोग हैं, जो मुसीबत झेल रहे हैं, इनकी ये मुसीबत देखते हुए इन्हें कहीं रहने का यहीं पे आसपास में जगह दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं है। सिर्फ एक मजबूर है, गरीब हैं, इनको लाचार किया जा रहा है यहाँ से निकालने के लिए। G20 के नाम पे सारा कर रहे हैं। अब बोलते हैं कि सौंदर्यकरण। आप मुझे बताइए, सौंदर्यकरण का हम क्या करेंगे जब हम लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं? हटाने की बजाय अगर यहीं आसपास में इन्होंने कहीं जगह दी होती और उसमें दोनों सरकार ने मिलकर, राज्य सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा दिया होता इनकी हेल्प के लिए, जैसे कि योजना होती है, तो ये लोग अपने सुंदर सुंदर मकान भी बना लेते। इनको खेती से दिक्कत थी। एक बार बोलते कि मतलब जाओ आप अपनी खेती में फूलों की खेती करो, तो उससे
यहाँ का सौंदर्यकरण भी बढ़ता और उसकी खुशबू जो दूर शहर तक जाती। अगर सरकार गरीबों के बारे में सोचना चाहे तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सोचना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ ये करोड़ों की अरबों खरबों की जमीन है, ये कीमत हो चुकी है, तो अब इसे ये G20 के नाम पर छीनना चाहते हैं। जिस प्रकार की परिस्थिति आज हम झेल रहे हैं, उनका मुख्य कारण है DDA। क्योंकि बहुत सारे शब्द जैसे कहते हैं जुडिशली लो, पुनर्वास और मौलिक अधिकार, ये शब्द हमारे लिए खाली दिखावे के रूप में रह गए, क्योंकि इन पर कोई भी काम नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों को भी देखें तो हमें 100 साल से ऊपर का समय यहाँ पे रहते हुए हो गए। आर्टिकल 19 में दिया हुआ स्पष्ट कि घर के बदले घर, पर हमारे लिए घर कहाँ है? क्योंकि मोदी जी ने भी कई बार कहा जहाँ झुकी वहीं मकान। हमारे पक्के मकानों को पहले झुग्गियों में तब्दील किया और आज घर से भी वंचित रखा जा रहा है। एक पुनर्वास जो शब्द कहते हैं कि पुनर्वास करे बिना आप हटा नहीं सकते किसी भी झुग्गी को, तो पुनर्वास शब्द से भी हम वंचित है। जुडिशली की बात करें तो कानून में हम कोर्ट के माध्यम से कई बार हमने केस भी डाले, पर कानून के दायरे में भी हमें नहीं देखा गया, क्योंकि जुडिशली में स्पष्ट दिया हुआ है। हमें तो 100 साल हो गए, लेकिन एग्रीकल्चर यानी किसानी जो 30 साल कंटिन्यू कर लेता है, वो जगह का मालिकाना हक का दावेदार होता है। जब हम मालिकाना हक के दावेदारी हमने साबित करने की कोशिश की, तो लिमिटेशन एक्ट के तहत कहीं पर हमारा केस को देखा ही नहीं गया, लिमिटेशन एक्ट के तहत सुना ही नहीं गया, क्योंकि सेक्शन 111 में स्पष्ट दिया हुआ है कि जो 30 साल कंटिन्यू किसानी कर लेता है वो मालिकाना हक का दावेदार होता है। हम अपनी दावेदारी तो जब साबित करते कि कोई भी जुडिशरी में जज इस चीज़ पर सोचता या इस चीज़ पर लिमिटेशन एक्ट पर सुनता तो यह चीज़ खुलकर आती, लेकिन सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने लिमिटेशन एक्ट पर कोई सुनवाई नहीं की। Families from Bella Estate resist fiercely against the demolition drive. The sounds of sobs, screams and threats fill the air as people are forced to vacate their houses. The Delhi police urged the reporter to vacate the premises so as not to cause obstruction to public work. One imagines if this is how public work looks like. मेरा जन्म यहीं 1978 का है और मैं क्या पहले खेती बाड़ी करता था बेला स्टेट में। मेरी खेती भी छीन ली और मेरे घर भी तोड़ दिए 2004 में। और हम जब से परेशान हैं, ना हमारे सरकार से कोई सुनवाई है, ना कुछ हो रहा है। कोर्ट भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है। DDA वाले हमारे घर पे आते हैं, बिल्डोजर चलाते हैं, हमारे सामान को भर के ले जाते हैं, सामान दबा देते हैं। जो कीमती सामान होता है उसे अपने भर के ले जाते हैं और बेच देते हैं। और हमारे लिए हमारा घर का सामान जो भी खाने पीने का राशन वो भी दबा देते हैं। और जो उनका काम की चीज़ होती है उसे ले जाकर बेच देते हैं। और हम आज 16, 17, 18 साल से परेशान हैं जी यहाँ। और पैसे अभी हमारे DDA में जमा है, जो सरकार के गुहार लगाते हैं मोदी सरकार से कि हमारे लिए कुछ करा जाए। जो हमारी ज़मीनें भी छीन ली और घर भी छीन ले, जो 100 साल से आदमी खेती बाड़ी कर रहे थे उनकी जमीन जायदाद सब कुछ छीन ले रहे थे। काहे की सरकार है? और हम हम इंसान नागरिक नहीं है देश के? क्या हम पाकिस्तानी हैं क्या? पाकिस्तान से तो नहीं आए, हिंदुस्तान के हैं, नागरिक हैं, जन्म लिया है हिंदुस्तान में। देश की आज़ादी में हमारी माँ बाप सब दादा सारे सब शहीद हुए हैं। क्या हम देश के नहीं हैं? हमारे साथ सरकार ये कर रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम करा है आपने हमारे साथ। आपने आपको वोट तो दे दिया, पर ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। DDA आपकी हो है तो सब कुछ आपका है, केंद्र सरकार आपकी चल रही, तो ये कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। हम तो ये कहते हैं या तो हमारे को जान से यहीं दफन कर दिया जाए या हमें सूचित कर दिया जाए, बस यही हमारी गुजारिश है। नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। ऐसे आए हैं 11:15 बजे से, पुलिस को साथ लेके आए। सामान हमारा जैसे रखा हुआ था, सामान दबाओ, इनका खोदो, दबा दो, दबा दिया है सामान। और हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है। मैं 4 दिन से तबीयत खराब है, बुखार में हूँ जी, और मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं थी मैं अपना सामान भी उठा सकूँ। और फिर दूसरे बंदों ने मेरा सामान रखा है, झूठ के बोले। और ज्यादा आप उनसे बहस कर रहे हैं तो पुलिस वाले मारने लग गए। और क्या करें जी, परेशान इतना हो गए हम कि उनसे कुछ कर नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ये हमारा हाल कर रखा है जी।
धरना भी हमारा 2 अप्रैल 2022 से लगातार चलता आ रहा है। हमने हर जगह अपने कागज लगा रखे हैं, एलजी के पास, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, एमपीओ के पास, और कई बार हमने धरना प्रदर्शन में बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें रोड पे नहीं निकलने दिया गया है। और हमें अपनी मांगों को लेके जो जायज़ मुआवजा है और घर के लिए पुनर्वास दिया जाए। 1913 से लोग वहाँ रहते आ रहे हैं। अभी हमारा जो स्टे है वो 27 मार्च 2023 में टूटा है। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा रखा है और हमारी तारीख है 18 तारीख। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ पुनर्वास की है और जो किसानों को मुआवजा है वो दे दिया जाए। हमें सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कोई लाभ नहीं मिला, ना कोई इस तरीका कोई फ़ायदा मिला है। हमेशा जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से डीडे वाले आते हैं, तोड़ फोड़ के जाते हैं, और उनसे भी हम पूछते हैं तो भाई हमें कम से कम हमारा पुनर्वास तो करें। वो कहते हैं कि आप एलजी के पास जाओ। एलजी के पास जब हम प्लान बनाते हैं तो एलजी के पास हमें जाने नहीं दिया जाता, फोर्स लगा दी जाती है दुनिया भर की, और वहीं के भी रोक दिया जाता है। This is Monish Upadhyay from Bella Estate reporting for The Wire. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।